Okay, so here we are again. वेलकम। कैसे हो भाइयों? बढ़िया सर, एकदम। बहुत बढ़िया। ऑल गुड? आप बताइए। सही सही सही। बिल्कुल सेट है, ऑल वेल। अच्छा गया संडे, आप सबका भी अच्छा ही गया हो आई होप। हमारे साथ आज ज्वाइन हुए हैं ऋषभ ऋषभ भाटिया, हमारे एक और एनालिस्ट हैं जो कि बहुत ही तीव्र नजर से देखते हैं डेटा को और अपना एनालिसिस लेके आते हैं। तो आज के एपिसोड में हम फिर चर्चा को जारी रख रहे हैं आईपीएल के साथ। आज आईपीएल के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। Hot from the press during the week was the format of this IPL 2022, and the second thing was कि venues क्या क्या रहेंगे games के, and what is going to be the impact on the various teams, how probably this would have impacted the buyings they would have done, because I think before this none of the teams knew कि where are they playing. They thought or assumed that we are playing home and away. सबने अपनी होम पिच के अकॉर्डिंग बंदे उठाए होंगे और अवे पिच के अकॉर्डिंग स्पेशलिस्ट लिए होंगे। सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट एट अ हाई लेवल, थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट। तो वही ग्रुप ए और ग्रुप बी तो बना दिया है, एंड ग्रुप ए और ग्रुप बी की डिवीजन भी कर दी है। थोड़ी सी मुझे मतलब पर्सनली बीइंग पंजाब किंग्स फैन इतनी अच्छी नहीं लगी, बट आई थिंक ठीक है, इन्होंने एक लॉजिक लगाया है। आई वुड से रोहित थोड़ा सा चर्चा इसके बारे में स्टार्ट कर पहले कि क्या है ये ग्रुपिंग और क्या लग रहा है। मतलब पहले तो मैं ये बोलूँगा, बहुत लोगों के लिए, जहाँ तक मैंने देखा है, लोग कंफ्यूज हैं कि ग्रुप फॉर्मेट क्या है। बिकॉज टिपिकली आईपीएल फॉर्मेट ये रहा है कि यू प्ले होम एंड अवे गेम्स विद ऑल द अदर टीम्स इन द ग्रुप। तो आई थिंक दैट वाज वर्किंग व्हेन जब 8 टीम थे, अब 8 से 10 हो गए। आई थिंक दे वांट टू समहाउ लिमिट द नंबर ऑफ गेम्स एंड स्टिल कीप इट इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक सबके अगेंस्ट खेलना होता तो गेम्स 2-4 बढ़ जाते सबके। तो बिकॉज इट इज 10 टीम्स, यू प्ले 9, तो 80 इट वुड हैव बीन 18 गेम्स। तो अब इन्होंने 2 ग्रुप में बांटा है। द फॉर्मेट itself is not new. I think they implemented it once when we had Pune and Kochi as teams. Right. But इस बार जो 2 ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप बनाने के पीछे they have put a logic. इस वजह से मेरे को एक ग्रुप बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है इसके अंदर। बट द लॉजिक बिहाइंड दिस इज कि द नंबर ऑफ टाइटल्स दैट योर टीम हैज वॉन और द नंबर ऑफ फाइनल्स दैट योर टीम हैज प्लेड, उसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग की है, राइट। तो जैसे टेनिस में होता है, दे डू अ सीडिंग फॉर प्लेयर्स, राइट। सो दे हैव लाइक अ सिमिलर फॉर्मेट हियर। यहाँ पे बिकॉज एमआई ने 5 टाइटल जीते हैं, they have been placed as like number 1 seeded and part of group A, and similarly Chennai के पास 4 titles हैं, तो Chennai is forming the number 1 rank in the other group, and this ranking is important because MI first rank पे है group A के, Chennai first rank है group B के, and similarly right. KKR ने 2 टाइटल जीती है, तो KKR then comes into group A, second placed team, and then SRS ने 1 टाइटल जीता है, that, and I think they have played 1 additional final as compared to Rajasthan, so they go as second place in group B. Rajasthan again 1 single title, they come in group A. अब यहाँ तक ऐसा है कि सारे टीम्स ने टाइटल जीते। इसके बाद Correct. जो है इट इज द नंबर ऑफ फाइनल्स जो जिस टीम ने जितनी खेली है। तो आरसीबी आई थिंक हैज प्लेड 3 फाइनल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आरसीबी यहाँ पे 3rd रैंक पे आ जाती है। एंड देन दिल्ली हैज प्लेड 2 फाइनल्स, सो दिल्ली इज इन द 4th रैंक ऑफ ग्रुप ए, एंड सिमिलरली पंजाब हैज प्लेड 1 फाइनल, तो इट इज पंजाब इज होल्डिंग द 4th रैंक इन ग्रुप बी। ओके, एंड आई थिंक द 2 न्यू एंट्रेंट्स, आई हैव नो क्लू कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, बट ऑब्वियसली दे डोंट हैव एनी मैचेस और टाइटल्स और फाइनल्स। तो लखनऊ इज इन वन साइड एंड गुजरात टाइटंस आर ऑन द अदर साइड। अब मैं ये एलएसजी और जीटी तो ऑलमोस्ट बराबर ही, मतलब क्योंकि न्यू एंट्रेंट्स हैं, देयर इज नो लेगेसी और हिस्ट्री बिहाइंड इट। लखनऊ सुपर जायंट्स के चाहे बॉसेस सेम है, पुणे सुपर जायंट्स वाले, बट वो काउंट नहीं होता। तो आई थिंक अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को ही हुआ होगा मेरे ख्याल से, तो लखनऊ और जीटी में कि किसको ए में डालें किसको बी में डालें। एंड जस्ट थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं, जो रोहित ने बताया, हमने अपनी स्क्रीन पे जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वहां पर ग्रुपिंग की रेफरेंस भी दी हुई है एक छोटे से इंसर्ट में, जिसके साथ हमने रैंकिंग्स डाली हुई है 1 to 10। सो
all the odd ranks in a way comes in group A, all the even ranks comes in a group B, just for बट ये जो reference. पॉइंट Yes. बताया अभी मेंशन किया है कि एक टीम ने जितने मैचेस जीते हैं, तो ये कितना फेयर पॉइंट है, क्योंकि टीम्स सारी रीशफल हुई हैं, नए प्लेयर्स आए हैं, पुराने प्लेयर्स रिटेन हुए हैं। मतलब चेन्नई के काफी प्लेयर्स रिटेन हुए हैं, बट ऐसी टीम्स हैं जहाँ पे काफी पूरी की पूरी टीम शफल हो गई है। उनको उस बेसिस पे डालना Right. कि वो भाई इतने मैच जीते हैं या इतनी बार फाइनल्स में आए हैं, वो क्या लगता है, वो कितना वैलिड पॉइंट है I फिर? think भाई एकदम एकदम ब्रिलियंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, बिकॉज इफ जैसे मुंबई 5 टाइटल जीती है, बट इस टाइम पे इफ यू लुक एट द मुंबई साइड, आई बीइंग अ मुंबईकर एंड अ मुंबई फैन probably would not rate them as the top 2 teams currently, right? Maybe in the top 4 somewhere, but not in the top 2. जबकि अगर पुरानी साइड होती तो obviously they were in the top 2 for me. Okay, so I think after the shuffle, I don't know how much it makes sense कि हम पुरानी सीडिंग पे जा रहे हैं, बट 2 ग्रुप बनाने थे उन्होंने, उनको अगर ऐसे नहीं करते तो जैसे अमन ने बोला अक्कड़ बक्कड़ बम्बे फू करके करते, क्योंकि आई थिंक उनको नंबर ऑफ मैचेस और टेन्योर उतना सेम ही रखना है ना। तो अब ये सीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी बात करते हैं, बट इससे क्या हुआ है, ये फॉर्मेट से अभी भी वो लोग 14 मैचेस खेल रहे हैं जैसे पहले खेलते थे ग्रुप स्टेजेस में, ठीक है। एंड 14 मैचेस खेलने के बाद तुम्हारे जो क्वालिफायर्स होंगे, एलिमिनेटर होंगे, तो जो तुम्हारा टेन्योर था आईपीएल खेलने का, वो 2 टीम ऐड करने के बाद भी उतना ही रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ गेम्स नहीं बढ़े, नंबर ऑफ गेम्स उतने ही है तुम्हारे। तो आई थिंक ये लॉजिक था उनका 2 ग्रुप बनाने का, बिकॉज टीम तो ये 10, 11, 12 कर दें, बट इंटरनेशनल क्रिकेट भी होना है बिफोर एंड आफ्टर दी आईपीएल, एंड प्लेयर अवेलेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट हो जाता है। तो आई थिंक इसलिए इन्होंने ये फॉर्मेट चूज किया है अकॉर्डिंग टू मी। मैं ऋषभ अगर तेरे क्वेश्चन का आंसर दूं ना, तो मेरा टेक ये है कि up till now what you see and how distribution happens goes by the legacy of your अच्छा है। club. So in short, legacy के हिसाब से जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो पिछले सीजन तक ही वैलिड है और पिछले सीजन के अकॉर्डिंग ही सीडिंग कर दी गई है। तो आई थिंक इन अ वे एक चीज अच्छी लगी कि पुराना तुम्हारा जो लेगेसी है, पीछे तुम टाइटल जीतते आ रहे हो, उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस टाइप का इम्पैक्ट हो सकता है। तो अभी वाला साल वाज अ मेगा ऑक्शन ईयर, एंड उसके बाद सबके पास पर्स सेम था, सबने अलग अलग टाइप की बाइस की हैं। तो ऑन पेपर साइड्स बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी लेगेसी के साथ कहीं मैच करती हैं, कहीं नहीं करती हैं, या परफॉर्मेंस देख के पता चलेगा, हु नोज। जैसे अभी तो लग रहा है कि चेन्नई ने मोस्टली सेम बंदे रिटेन कर लिए जो 21 आईपीएल जिताया है जिन्होंने, और अब वो फिर जीत जाएंगे अगर वैसे ही चलता रहा तो आई थिंक लॉजिक वाइज मुझे लगा कि इट्स फेयर, योर लेगेसी स्टेज विद यू इन रिस्पेक्ट टू कि तुम कितना परफॉर्म किया हो आईपीएल में पीछे। बट एट द सेम टाइम आई थिंक ये करने के बाद और अभी अगर तुम देखो जो बाइंग्स हैं सब टीम्स की, तो स्लाइटली एक एंगल जरूर आता है कि यार एक ग्रुप स्लाइटली हैवियर लग रहा है फ्रॉम द अदर ग्रुप, सो देयर मे बी दैट undue advantage. What if there is an advantage to one team compared to the other because of this formation? But वो कहना अभी बहुत डिफिकल्ट है। आई थिंक दूसरा एस्पेक्ट जो है ना, वो आई थिंक दैट फिट्स और मिसफिट्स टू दिस सिचुएशन बेटर, कि कौन किसके साथ कितना खेल रहा है। सो आई थिंक वो जो फॉर्मेट है, अभी हम फॉर्मेट डिस्कस करते हैं एंड वेन्यूज एज वेल, वो चीज बहुत डिक्टेट करेगी या आई थिंक अब इम्पैक्ट करेगी यार, कि मैं ग्रुप ए में क्यों था, 4 स्ट्रॉन्ग, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, कि 4 स्ट्रॉन्ग टीम मेरे साथ आ गई, उनके साथ खेल रहा हूँ, और फिर सामने वाली की भी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ 2 मैच खिला दिए मेरे, तो मेरे 14 में से 10 मैच आर रिलेटिवली डिफिकल्ट, या 8 मैच आर रिलेटिवली डिफिकल्ट देन एनी अदर टीम। तो ये थोड़ा सा रहेगा, एंड में चलते हैं इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा आई थिंक फॉर्मेट की अगर कॉन्वर्सेशन की जाए, ग्रुप का तो अपने को अब समझ में आ गया कि देयर इज अ ग्रुप ए विद 5 टीम्स, देयर इज अ ग्रुप बी विद 5 टीम्स। तो आई थिंक from the prospect of format, Rohit, Yeah. what do you think, or how do you start? You start it and I'll add आई up. थिंक फॉर्मेट सिंपल पार्ट ये है फॉर्मेट का, 2 ग्रुप बनिए, तुम अपनी ग्रुप के बाकी के 4 टीम के साथ 2-2 मैचेस खेल रहे हैं। इस केस में हम होम अवे नहीं बोल सकते, बिकॉज आई थिंक वेन्यू न्यूट्रल है। आई थिंक हम उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़े टाइम में, बट अपने ग्रुप में हम 2 मैचेस खेल रहे हैं हर टीम के साथ। तो अगर इफ आई टॉक गिव एन एग्जांपल, मुंबई इंडियंस, हमारे ग्रुप में कोलकाता है, राजस्थान है, दिल्ली है एंड लखनऊ सुपर जायंट्स है।
तो इन चारों टीमों के साथ मैं 2 गेम्स खेल रहा हूँ। ओके, अब सामने वाले ग्रुप के साथ जो मेरे रैंक पे हैं, इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मुंबई इज ऑन रैंक 1 एंड चेन्नई इज ऑन रैंक 1 ऑन ग्रुप बी। तो मैं अपने डायरेक्ट अपोजिट के साथ 2 गेम्स खेल रहा हूँ। तो चेन्नई के साथ मैं 2 गेम्स So खेल Mumbai is playing Chennai करेक्ट, हाँ, तो मुंबई twice. चेन्नई के Okay. साथ 2 गेम खेलेगी एंड जो बाकी की टीम्स है दूसरी ग्रुप की उनके साथ 1 गेम खेलेगी। ओके, Okay. So that makes 14. Correct. So you play 8 games between the 4 teams of your group. You play 2 games directly with the equal rank team on the opposite Yes. side. That makes 10. और उसके बाद बची हुई 4 टीम्स के साथ एक एक game. गेम, तो टोटल 14. Yes. And everyone does the same. So if we say who is Punjab playing twice in the opposite group, so they are playing Delhi Capitals क्योंकि वो उनका equivalent rank है दूसरे ग्रुप पे, एंड अपने वालों के साथ 2-2 खेल रहे हैं एंड 1-1 गेम्स विद द अदर. यस, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार ये जो पार्ट है ना कि सामने वाले इक्वल ओपोनेंट के साथ 2 गेम, यहां पर अब मुझे लगता है टू अ डिग्री वो इम्पैक्ट आएगा कि हाउ वुड योर रैंकिंग बी इम्पैक्टेड ड्यूरिंग द आईपीएल. जब गेम्स हो जाएंगी तो किसकी टफ गेम्स कहां फंस जाएंगी, वो बड़ा क्वेश्चनेबल हो जाएगा. जैसे कहने की बात है, लखनऊ सुपर जायंट्स, अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूं जो हमने पीछे दी थी, ऑन पेपर टेल मी व्हाट हाउ द साइड्स आर, तो आई रेटेड लखनऊ सुपर जायंट्स इन द Yeah. टॉप एंड आई रेटेड गुजरात टाइटंस एज द एट द लास्ट. तो अब उसके कंपैरिजन में देखें, दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि थोड़ा अनफेयर है कि लखनऊ अपने साथ वालों के साथ तो 2-2 गेम खेल ही रहा है, फेयर इनफ, जैसा भी है ठीक है, बट उधर साइड से 2 गेम उन्हें खेलनी है गुजरात के साथ. मे बी गुजरात डज मच बेटर देन एनी अदर साइड, आई होप दे डू. लेकिन अभी ऑन पेपर लग रहा है कि लखनऊ के जो 2 गेम्स गुजरात के साथ फंस गए हैं वो तो रिलेटिवली इजियर हो गए हैं. सो आई डोंट नो. Similarly, I think Rajasthan on paper is a better side than RCB. Rajasthan is going to play 2 games with RCB from the opposite side. वो भी शायद हो सकता है कि थोड़ा एडवांटेज दे दे राजस्थान को कंपेयर टू एनी अदर टीम इन द ग्रुप. इंटरेस्टिंग है यार. हाँ, मतलब आई थिंक फॉर्मेट इंटरेस्टिंग है. आई एम ईगर जस्ट फॉर द न्यू फ्रेंचाइजेस टू कम इन एंड दिस सीजन टू किक ऑफ. तो and plus this new format brings new thing. मेरे हिसाब से personally I think group A is slightly heavier in terms of the overall team strengths. जहाँ पे जैसे you said कि हमने लखनऊ को, राजस्थान को we have rated very highly. I think Delhi Capitals are also good, if not decent. decent. सब I think Mumbai and KKR भी I think is not very bad. I think we only had questions on Shreyas Iyer's captaincy and form, but I think he's getting back there 3 matches back to back. So I think it's लड़का आउट ही नहीं हुआ श्रीलंका के अगेंस्ट. ही इज येट टू बी आउट. ये सीरीज में T20 तो खत्म हो गया, आउट ही नहीं हुआ लड़का. 3 बार ना बात गया है. तो यस, श्रेयस ने तो हमें तो चुप करा दिया कम से कम. मैं वेट कर रहा था. आई वाज होपिंग कि डीडी होगा इस कॉल पे, बट नहीं, रिएक्शन अच्छा लेना बनता था उसका. बट आई थिंक या यू आर राइट. सो यू थिंक ग्रुप ए इज स्लाइटली हेवियर कंपैरिजन वाइज, राइट? आई थिंक आई विल आल्सो एग्री विद यू. हमारी अगर हम रेटिंग की बात करें जो हमने पिछले वीडियोस में बनाई है, बाय द वे उसका लिंक हम कहीं डाल देंगे अगर किसी ने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे कहीं. तो अल्टीमेटली हमने राजस्थान, लखनऊ एंड डीसी, इनको तो गुड रेट किया था बेस्ड ऑन हाउ दे आर टॉप रेटेड ही थे. KKR was good and MI was also good, like relatively good, but there are some questions about some of the buys and all. तो 3 गुड बाय साइड्स, 2 ऑल्सो डिसेंट साइड्स एक साइड है. और दूसरी तरफ देखा जाए तो चेन्नई को हमने अच्छा रेट किया था. SRH और RCB दोनों के लिए अपने पास क्वेश्चंस थे. अब नाउ लक की बात है कि दोनों इवनली बैठ गए 4 और 6 नंबर पे और एक साइड में आ गए. तो वो इधर आ जाते हैं. गुजरात को हमने सबने ही ये किया कि यार लग नहीं रहा कि दे आर अ ग्रेट साइड ऑन पेपर. ऑक्शन उनका अच्छा गया. तो 3 वैसे जो हमारे आई थिंक बॉटम 4 में थे वो एक ग्रुप में आ गए हैं. तो अपनी रेटिंग के हिसाब से तो ग्रुप भी रिलेटिवली इजियर हो जाता है. बट यू नेवर नो.